महाकुंभ में हुए टेस्टिंग घोटाले के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, उपवास किया, लेकिन इस उपवास में तमाम धज्जियां जो सोशल डिस्टेंसिंग की हैं वो उड़ गई। तमाम मानक ताक पर रख दिए गए। प्रीतम सिंह की अगुवाई में हुआ ये धरना और ये उपवास, ये नेताओं के चेहरे पर मास्क नहीं, मास्क लगा हुआ है लेकिन वो नीचे है और इतनी भीड़ वहाँ है। कांग्रेस के नेता यहाँ ताकत दिखाने के लिए पहुँचे क्योंकि अब चुनाव नज़दीक हैं, इसलिए हर गुट अपने अपने कार्यकर्ताओं को लेकर पहुंचा, अपने अपने करीबियों को लेकर पहुंचा। और गंगा के जिस घाट पर ये लोग उपवास पर बैठे या धरने पर बैठे, वहां इतनी भीड़ हो गई कि लोगों ने तमाम जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं उनको तार तार कर दिया। बड़ा गंभीर सवाल यह है कि इसी हरिद्वार में महाकुंभ के दौरान कोरोना फैलने की शिकायत बार बार कांग्रेस करती थी, बार बार आरोप लगाती थी और यहाँ कोरोना के केस बहुत सारे आए भी थे। लेकिन अब जब कांग्रेस खुद उपवास कर रही है और वो भी टेस्टिंग घोटाले के खिलाफ, भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर, तो कांग्रेसी आखिर नियम कायदे क्यों भूल गए? आखिर क्यों सोशल डिस्टेंसिंग को तार तार कर दिया गया? ये बड़ा सवाल है। हत्यारी सरकार है, भ्रष्टाचार में संलिप्त सरकार है, इसलिए हमने आज यहाँ पर जो है उपवास का कार्यक्रम रखा है और हम उस उपवास के कार्यक्रम के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में सारी जांच हो। सरकार ने जिस तरीके से अधिकारियों की समिति गठित की, एसआईटी को गठित किया है, तो मामले को रफा दफा करने का प्रयास राज्य सरकार कर रही है। प्रदर्शन भले ही सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मुद्दे पर था, लेकिन यहाँ कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी बाहर निकली। प्रदर्शन की बजाय लोगों का ध्यान टिकट पर ज़्यादा था और खूब नारेबाजी हुई। टेस्टिंग घोटाले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव है, लेकिन यहाँ टिकट को लेकर कांग्रेस में अभी से टकराव होने लगा है। ऐसे में बीजेपी अपना बचाव भी कर रही है और कांग्रेस को कोस भी रही है। कांग्रेस पूरे 4 साल हो गए, 4 साल में जो विपक्ष की भूमिका है वो कहाँ उसकी? हम कोविड में जनता की सेवा करते हुए आगे बढ़े, वो धरने और प्रदर्शनों में रहे। अरे जब जांच हो गई, एसआईटी की जांच हो गई, खुद हाई कोर्ट मॉनिटरिंग कर रहा है इसकी। ये आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, हाई कोर्ट उसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। तो क्या आपको हाई कोर्ट पर विश्वास नहीं है? हाई कोर्ट हर 8 दिन 10 दिन में पूरी रिपोर्ट मांग रहा है। सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के दाग धोने के लिए बीजेपी तरह तरह के तर्क दे रही है, लेकिन कांग्रेस को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिला है और उस मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश भी हो रही है। अब इसका फायदा कितना मिलेगा और सरकार इससे कैसे बच पाएगी, आने वाले दिनों में क्या क्या कार्रवाई होती है, इसका हर किसी को इंतजार है।